तेरा तो आतंक कितना बढ़ गया है कि जिसका कोई हद नहीं है। मैं क्या देख रहा हूं, न तो बहन ज्योति दिखाई दे रही है और दीपक भैया शहर गए हैं ड्यूटी करने के लिए। अब करूं तो करूं क्या करूं। सबसे पहले मैं ले चलता हूं चाचा जी की लाश को शमशान घाट पर, इनका कफन दफन करता हूं। अगर शहर से दीपक भैया ड्यूटी करके वापस आते हैं तो उन्हें मैं सारी बात को बताकर, सेठ गिरधारी लाल तुझे तो उस जगह साले मौत दिलाऊंगा जिस जगह पर साले तुझे चुल्लू भर नसीब होगा। सबसे पहले मैं चाचा जी की लाश को ले चलता हूं शमशान घाट पर। अगर तेरा बाप हमारी बात को मान लिया होता तो ये दुनिया छोड़कर उसको जाने की जरूरत नहीं थी। ये बताओ तुझे मालूमात हो गया होगा, मालूमात हो गया होगा कि आज हम तुमको यहाँ पर किस लेकर आए हैं। नहीं मालूम है, मेरी बात सुन। या नहीं मानेगी बता। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो तेरी इज्जत को बर्बाद कर देंगे। देखता हो या तुम्हारी आबरू कौन बचाने आता है। नहीं मानेगी। भाग ज्योति भाग, अरे भाग ज्योति, कहीं से भाग जाएगी। जब तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं करूंगा हराम खोर, तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और आगे पर उठा राइफल। एक बात बता दे रहा हूँ, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। चाचा बावर्ची साहब है ना, खाना बनावे हमरे सबके लुच्चा लफंगा चक्कर में ना पड़ा। अगर जैसे हम सबे पिलावे तो उसे तू पिलावे। 11 रुपया पुरस्कार बा चाचा जान की तरफ से, सलाम बा।
होती, हमारी बात तो मान ली होती तो तुमको यह दिन देखने में मिलता। आज मैं जा रहा हूँ और बहुत की जानकारी कैसे को हुई याद रखो। जहाँ मैं तुम्हारे बाप को भेज दिया हूँ उस कुत्ते के पास तुझे भेजूंगा। अरे हो चुटकुमरिया, क्या हुआ रे? सेठ जी, एक बात चाहे आज के बाद चंडीराम को पगारना चाहे, आज के बाद सेठ जी हमका एक को महीना पगारना चाहे, हर 15 रोज बस ऐसे लंबी एक व्यवस्था करे रहे बस। सूबेदार एक काम करते हैं, भाग चलते हैं, या किसी देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे। तुम्हारी और इज्जत के खराब कर देंगे हम लोग। आज तो जान है, अब देख के कैसे घमा बचा पाता है तू। हरामखोर, अरे मैं तेरा क्या बिगाड़ा कि तुझे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया भैया। अरे सिर्फ 5 रुपए की बात थी, उसी 5 रुपए के कारण हरामखोर हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया भैया। तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक हो मेरे भाई। आज के बाद ये ज्योति दुनिया छोड़कर जा रही है, आज के बाद तुम्हारी बहन तुमसे कभी नहीं मिलेगी भैया। अरे चंदा रे, अरे चंदा भैया कम से कम एक बार आखिरी वक्त मेरे सामने तो आ जाओ। आज की बात ये ज्योति तुमसे कभी नहीं मिल
पाएगी मेरे भाई। नंबर नंबर दो। कैद हो जाएगी जुर्म के केस में, जुर्म सहना पड़े तुझको जिंदा। कुछ दरिंदों ने बदनाम अरे हमको किया, इस दुनिया में अब कोई साहिल मर जाना नहीं ठीक है। आज से साथ में तुम अरे हमारे रहो, हर तरह से तेरा मैं मददगार। बता दीजिए हाँ बोलो क्या काम है साथ हरदम से मेरा और निभाओगे क्या? बोल है नौजवान क्या तेरा नाम? सच वाला तुम्हें बताओ तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है जो कि मेरा साथ देना चाहते हो? यही तो जानना चाहती कि मेरा नाम क्या है? जरूर बताऊंगा। सहारा तेरा मेरा काम है, लेकिन करना जगत में मेरा काम है। कुछ दरिंदों ने बदनाम अरे मुझको किया, नाम डाकू ये तूफान मेरा। रहोगी नहीं बल्कि मर जाओगी दरिया में डूब कर। जाइए तुम यहाँ से अरे चले जाइए, मेरी किस्मत में लिखा नहीं है बसर। अरे मेरे साथ रह लेते तो बेहतर है कि मैं कहीं बच्चा कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिया होगा, पता नहीं कितने बच्चों का नाश कर दिया होगा, और पता नहीं कितनी बहन बेटी की चल लिया होगा। वाह रे नादान लड़की, ऐसा कहते हुए तेरे जवान नहीं कटके गिरे। ये डाकू तूफान सिंह धर्म और ईमान का डाकू है। हर बहन को बहन समझता है, हर माँ को माँ समझता है। अरे हमारा काम है अमीरों का धन लूटो, गरीबों में दान करो। मरने से पहले मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि तेरा नाम क्या है और तू कहां की रहने वाली है? कौन ऐसा दरिद्र पैदा हो गया जो तुझे मरने पर मजबूर कर दिया है? मेरा नाम ज्योति है और मैं गांव चंदनपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पिताजी का नाम भोला किसान था। गरीबी के कारण हमारे बाबूजी ने सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज ना दे सके। उसी पैसे के खातिर एक दिन हरामखोर हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद वह जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली उठा ले गया और वहां ले जाने के बाद मेरी इज्जत लूट लिया। मैं वहां से किसी तरीके से भाग कर आई। अगर मैं ये सोची कि अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगी तो लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे झिझकारे से, और ये दुनिया वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। लेकिन एक बात तुम ये बताओ, एक डाकू इतने बेरहम बेदर्द होते हैं जो कि इनके सीने में दिल ही नहीं होता है, और तुम किस तरह के डाकू हो जो हमारी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं? ज्योति,
आज मैं तुझे अपनी बीतती हुई कहानी बताऊंगा। बताने के बाद यहां से चला जाऊंगा। तेरा घर चंदनपुर में है। चंदनपुर के बगल एक रामपुर गरीब बस्ती है। उसी गरीब बस्ती का रहने वाला मेरा नाम मोहन है। मैं भी गरीबी के कारण सेठ की हेलो गरीबी के कारण मैं सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर्ज लाया था। गरीबी के कारण कर्ज नहीं दे पाया। एक दिन मैं शहर काम करने चला गया। घर पर मेरी बहन राधा अकेली थी। सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर आया। मेरी बहन को अकेली पाई करके और उसकी इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे चाकू मार दिया। यहां तक कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। मैं थाने से भाग करके मैं भी तेरी तरह से मर जाना चाहता था, लेकिन मां भवानी का सहारा मिला। कहा बेटा मोहन, अगर इसी तरह से तू मर जाएगा तो तेरी बहन की आत्मा भटकती रह जाएगी। अभी तुझे अपनी बहन की इज्जत का बदला चुकाना है। आगे बढ़ और उठा ले बंदूक और अपने बहन की इज्जत का बदला चुका ले। ज्योति, मेरी गलती को माफ करना। मैंने तुझे बहुत बेवकूफ परेशान किया। मैं यहां से जा रहा हूं। तेरी जो मर्जी है उससे कर सकती है। भैया, कुछ ये नहीं मालूम था ये हमारी जैसी कहानियां तुम्हारे ऊपर बीती हुई है। अरे तुम मर्द हो ना। अरे तुम अपने बहन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिए हो। अरे मैं एक औरत हूं। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगी तो मैं उसका क्या कर सकती हूँ। मैं मानता हूं तेरी बात को, मानता हूं तेरी बात को, लेकिन किसी मर्द से कम ताकत नारियों में नहीं होती है। लेकिन मजबूर किया है तो सिर्फ वो ऊपर वाला ने किया है। बहन ज्योति, तू कहती है नारी हूं। अरे गौर से आंख उठा करके देख, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांध करके घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ी थी अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए। एक औरत फूलो देवी है जिसकी भारी समाज में इज्जत लूट ली गई थी। अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए अपने हाथों में बंदूक उठा लिया था। ज्योति, तूने मुझे अपनी जुबान से भाई कहा है। अगर एक बात मेरी मानेगी तो तुझे एक बहन का प्यार दूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। भैया, क्या कहना चाहते हो बोलिए। में चल उस दरिंदे के घर और ये प्यारी बहन अपने अपमान का बदला चुका ले।
बहन ज्योति, मैं उस कुत्ते के हवेली पर बुजदिल की तरह रही चैलेंज और चुनौती के साथ चलूंगा। 40 जंगल में किसी इंसान का तलाश करते हैं, उस इंसान से एक काम करवाएंगे, चाहे वो डर बस करे चाहे लव बस करे, उससे जरूर कराऊंगा। आज चलो इस जंगल में। चलो